हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। भैया आज हम लोग देखने वाले हैं इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी इसलिए अपने आप में इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जब भी आप किसी फंक्शन का डोमेन या फिर रेंज फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे अगर आपको इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, इंटरवल का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि डोमेन और रेंज जो है वो फंक्शन का एक टॉपिक है, लेकिन अभी हम लोग इनइक्वालिटी को इसलिए शुरू किए हैं, रीज़न है कि इनइक्वालिटी से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है कहीं भी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे आपका जेईई मेन हो। लेकिन ये और अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ से और अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं जब इसको हम फंक्शन से रिलेट करते हैं, मतलब जब हमको डोमेन या रेंज फाइंड आउट करना रहता है तो ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इनइक्वालिटी कहते किसे हैं, कितने टाइप के होते हैं और क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास जिससे हम किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को पता होगा कि जैसे मान लो किसी ने लिखा कि 3x - 5 = 0, ठीक। तो ये जो इक्वेशन लिखा गया ये है ना, ये एक इक्वेशन कहलाता है क्योंकि ये इक्वालिटी है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू कंडीशन लगा है तो इसको इक्वालिटी कहते हैं, इनइक्वालिटी नहीं, इसको इक्वालिटी कहते हैं। मतलब x का वो कौन सा वैल्यू है जिसमें मैं रख दूं तो ये लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाए, तो दिस इज अ इक्वेशन जिसको हम इक्वालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वालिटी कहते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमको इनइक्वालिटी पढ़ना है, मतलब वहाँ पर ये लेस देन जो इक्वल वाला कंडीशन है वो नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखते हैं कि टाइप ऑफ इनइक्वालिटी कितनी होती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 4 टाइप्स को होते हैं इनइक्वालिटी। पहला होता है ग्रेटर देन, यहाँ पे लिखा गया है, फिर लेस देन, फिर ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ देखो बराबर लगा ना तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ लेस देन है तो लेस देन आर इक्वल टू। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। ओके, तो 4 टाइप के इनइक्वालिटी होते हैं। अब सेकेंड हमको पता होना चाहिए इंटरवल क्या होते हैं। तो इंटरवल भी यहाँ पे 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले ओपन इंटरवल, फिर क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। ओके, अब ओपन इंटरवल को हम कैसे शो करते हैं कि कोई भी नंबर मान लो x है जो रियल नंबर है, अगर वो ग्रेटर देन a हो बट लेस देन b हो तो ये ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में ना, ये जो आपने अभी देखा है कि ग्रेटर आर इक्वल टू या फिर लेस आर इक्वल टू, ये दोनों नहीं रहेंगे, इन दोनों में से कोई एक रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे x पे भी जो a लगा है पॉइंट, इस पे भी बराबर नहीं लगा है, b पर भी इक्वल नहीं लगा है, दैट्स वाई इट इज नोन एज अ ओपन इंटरवल। और इसको मैं शो करूंगा तो x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट में a, b। जो आप ये ब्रैकेट बनाए हैं ना स्मॉल वाला, जिसको आप छोटी क्लासेस में स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ओपन ब्रैकेट कहते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है कि जब भी आप ये जो a और b दोनों रियल वैल्यूज़ हैं, इसको आप क्या करो कि नंबर लाइन पर, नंबर लाइन का मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, इस पर आप वो नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट करो। असेंडिंग ऑर्डर मतलब समझ में आता है ना कि असेंडिंग ऑर्डर में जैसे 1 2 3 लाइक दैट, तो असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिख दिया मैंने। लिखने के बाद अगर ओपन ब्रैकेट लगा है तो मैं उस पॉइंट पे क्या करूँगा? ओपन सर्कल बनाऊँगा। ए पर भी लगा है ओपन, बी पर भी लगा है, तो दोनों पर ए और बी दोनों पॉइंट पे मैंने क्या कर दिया? इसको ओपन सर्कल बना दिया। मतलब मुझे ये है कि मैं इन दोनों पॉइंट को नहीं कंसीडर करूंगा, मैं इन दोनों पॉइंट को नहीं लूंगा, लेकिन इस इंटरवल में जितने पॉइंट आएंगे उन सभी को लेंगे। तो यहाँ रेड से मैंने दिखाया इन सभी पॉइंट को लेना है एक्सेप्ट पॉइंट ए एंड बी। तो ये ओपन इंटरवल का मतलब हो गया। क्लोज्ड का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू या लेस देन आर इक्वल टू वाला कंडीशन लगा रहेगा। मतलब जो लेस देन है उसमें इक्वल वाला कंडीशन भी लगा रहेगा, लेस देन हो या फिर इक्वल वाला हो, उन दोनों में इक्वल वाला कंडीशन लगा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ए पर भी लगा है और बी पर भी लगा है, जरूरी नहीं कि दोनों पे, किसी एक पे भी हो सकता है जैसे यहाँ बनाया हो। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि x ग्रेटर आर इक्वल टू ए है एंड b x इज लेस आर इक्वल टू b है। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए बट लेस देन आर इक्वल टू बी। अब इसको जब आप लिखेंगे सेट फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे? x बिलोंग टू, ये क्लोज ब्रैकेट बनाया जाता है, ये जो आप लिखे हैं इसको क्लोज ब्रैकेट कहते हैं, a, b। अब इसका मीनिंग क्या है कि नंबर लाइन पे फिर से ये जो नंबर है a और b, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। लिखने के बाद अब जहाँ पे मुझे क्लोज ब्रैकेट लगा हो उसका मतलब है कि उस पॉइंट को कंसीडर करना है, मुझे लेना है। तो उस पॉइंट को लेंगे तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे दोनों पे क्लोज सर्कल बना देंगे। तो ये देखो ए और बी पे क्लोज सर्कल बनाया गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो x का वैल्यू है वो a एंड b तो लेना ही है, साथ में इसके इंटरवल में जितने पॉइंट है उसको भी लेना है। तो ये क्लोज सर्कल हो गया। फिर थर्ड है सेमी ओपन। तो सेमी ओपन का मतलब क्या हो गया
कि यहाँ पे देखो पहला वाला जो टर्म दिख रहा है ना कि x ग्रेटर देन ऑफ, तो फर्स्ट को देख करके बोला जाता है x ग्रेटर देन ए बट लेस आर इक्वल टू बी, तो b पर क्लोज है और a पर ओपन है, तो यहाँ पे जहाँ ओपन होगा वहाँ स्मॉल ब्रैकेट लगाना है, जहाँ पे क्लोज होगा वहाँ पे स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a। अब मतलब क्या हो गया, ए को मुझे कंसीडर नहीं करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए पे ओपन ब्रैकेट लगा है, फिर बी पर क्लोज करना है क्योंकि बी पे क्लोज ब्रैकेट लगाना है, इसलिए इसको डार्क सर्कल से दिखाया गया है। अब मुझे ए से बी तक में केवल पॉइंट ए को नहीं लेना है, बाकी ए के बाद के इंटरवल वाले पॉइंट लेने हैं और बी को भी कंसीडर करना है क्योंकि बी पे क्लोज लगा है। लास्ट में है सेमी क्लोज, जैसे यहाँ आपने पहले देख के बोला तो नहीं होगा, लास्ट में यहाँ पहले देखो क्या है, क्लोज है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेमी क्लोज। अब सेमी क्लोज दैट इज कहाँ लगा है, ए पर, तो ए पर क्लोज हो जाएगा और बी पर ओपन है तो बी पर ओपन। तो अब यहाँ से इसका मीनिंग क्या हो गया कि भाई हमको ए पर क्लोज लगा है, तो ए पर डार्क सर्कल बनाएंगे और साथ में इंटरवल के सारे पॉइंट लेंगे, जाएगा बी पे ओपन सर्कल बना दिया जाएगा। ठीक, तो इनइक्वालिटी पढ़ते वक्त मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटी के टाइप कितने हैं, देयर आर 4 टाइप्स। क्या होते हैं, तो चार टाइप के क्या होता है। अब हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे किया जाता है। लीनियर पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी, पहला क्या मिलेगा, लीनियर इनइक्वालिटी मिलेगा। फिर सेकंड क्या मिलेगा मुझे, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी। एंड फिर क्या मिलेगा, रैशनल इनइक्वालिटी। ओके, तो 3 टाइप के मुझे मिलने हैं, लीनियर इनइक्वालिटी, पॉलिनोमियल और फिर रैशनल। अब बात समझो कि लीनियर इनइक्वालिटी कैसे होता है। जैसे मैंने लिखा कि 3x - 5, यहाँ पे जो या फिर जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, तो हम उसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं, और यहाँ इनइक्वालिटी है तो लीनियर इनइक्वालिटी कह देंगे। पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर होगा वो मोर देन 1 होगा। सपोज x - 1 इंटू x - 2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का हाईएस्ट पावर 2 मिलेगा, तो ये एक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक, पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि बहुत सारे टर्म है ना, एक से ज़्यादा टर्म, तो एक से ज़्यादा टर्म है इसमें, तो ये पॉलिनोमियल होगा। रैशनल का मतलब होता है कि जो भी नंबर्स डिवीजन के रूप में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रैशनल इनइक्वालिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, तो ये रैशनल हो गया। अब ये तो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं इनइक्वालिटी, वो किस टाइप के बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ये हो सकता है कि लीनियर हो सकता है पॉलिनोमियल, और हो सकता है कि वो रैशनल हो। अब इनको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उसका मेथड क्या है, तो मेथड जब हम आते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, तो सबसे जो अच्छा मेथड है इसको सॉल्व करने का वो है वेवी मेथड। ठीक, कभी भी किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व किया जाता है वेवी कर्व मेथड से ही। तो वेवी कर्व मेथड क्या होता है, मैं